श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जीवन की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है वो क्या है। और श्री लक्ष्मण जी जब विदाई लेने गए माता जी के यहाँ, तो वो उन्हें मिली। वहाँ कई चीज़ें मिली लक्ष्मण जी को, लेकिन चर्चा आज एक चीज़ की करनी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुण्य आशीष दई। शिक्षा दी, आदेश दिया और आशीर्वाद दिया। तो जो आशीर्वाद दिया है लक्ष्मण जी को, उस आशीर्वाद के एक पक्ष की आज हम चर्चा करेंगे। माता जी कहती हैं कि सकल प्रकार विकार बिहाई, और मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद मोहु, और सपने हूँ जन इनके बस होहु। वो कहती हैं कि तुम सेवा के लिए तो जा रहे हो, पर सेवक स्वामी की सेवा तभी कर पाएगा जब वो सारे विकारों को छोड़ दे। देखिए, जो मनुष्य का जीवन है ये क्या है? हमें एक भ्रम है। सत्य और असत्य में अंतर न कर पाना, इसी को माया कहते हैं, इसी को भ्रांति कहते हैं। और हमें एक भ्रम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो जान करके कर रहे हैं, और जीवन के बारे में हमारी जो सोच है, जो पकड़ है, जो जानकारी है, वो बहुत कम है। देखिए, एक डॉक्टर है, हमसे ज़्यादा हमारे शरीर के बारे में जानता है। एक गुरु है, हमसे ज़्यादा हमारे मन के बारे में जानता है। तो माता जी जो आदेश देती हैं, वो कहती हैं कि सारे प्रकार के विकारों को छोड़ करके सेवा करना। जीवन में जब तक हमारे विकार हैं, हम किसी की सेवा कर नहीं सकते। सेवा हम लेंगे दूसरों से। विकारों की एक प्रकृति है। हमारे जीवन में लोभ आता है तो हमें दरिद्र बना देता है। हम समझते हैं कि लोभ आएगा तो हम संपन्न हो जाएंगे। लोभ की प्रकृति है मनुष्य को भिखारी बना देना। देने की क्षमता जब व्यक्ति की समाप्त हो जाए, लोभ में क्या होता है, देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो लोभ हमें दरिद्र बना देता है। काम हमारे जीवन में आता है तो हमें अतृप्त बना देता है, भूखा बना देता है। हमारी कभी तृप्ति होती ही नहीं है। तो काम हमें अतृप्त और भूखा बना देता है, और क्रोध हमारे जीवन को जलाता है। देखिए, हमारा जो जीवन है, जब तक हम विकारों की परतंत्रता से मुक्त नहीं हो जाते, हमारे जीवन में दो प्रकार की समस्याएं हैं। हमारा जन्म हुआ, तब हमसे पूछा नहीं गया, तो जन्म हमारा नहीं। कब तक जीवन है ये भी हमें पता नहीं, जीवन भी हमारा नहीं। कब हमारी मृत्यु होगी ये भी हम नहीं जानते। तो हमारा जो जीवन है वो यंत्र जैसा चल रहा है। हम कहते हैं कि हम कर्तव्य का पालन करते हैं, हमारे जीवन में कर्म नहीं है, हमारे जीवन में प्रतिकर्म है। और जब तक हम प्रतिकर्म करेंगे तब तक हमारा जीवन ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। देखिए, हमारा जीवन दूसरों से चलाया जा रहा है। किसी ने मीठे दो बोल बोल दिए तो उसकी तरफ आकर्षित हो गए, किसी ने कड़वे बोल बोल दिए तो उससे द्वेष हो गई, घृणा हो गई।
तो जो जीवन हमें मिलता है बाहर से, माता पिता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, वो तो हमें मिलता ही है। हमें वृत्तियां भी जो मिलती हैं अंदर से, वो भी हमें दी गई हैं। जैसे बचपन में काम नहीं था, काम युवावस्था होने पर आया, तो क्या काम के हम मालिक हैं? देखिए, जब विकार हमारे जीवन में हावी होते हैं तब हम नहीं रह जाते। क्रोध आ जाए तो क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्रोध हमें दास बना लेता है। और क्रोध में अगर हम रहें और जान करके क्रोध करें तो वो क्रोध हमारे लिए उपयोगी होगा। अगर हम क्रोध के स्वामी हैं तो क्रोध को हम बुलाएंगे जीवन में, क्योंकि क्रोध की आवश्यकता है। अगर हम लोभ के स्वामी हैं तो लोभ को हम बुलाएंगे, लेकिन लोभ को छोड़ना भी जानेंगे। और लोभ हमें पकड़ ले और लोभ हमें जीवन भर दास बनाए रखे और हम लोभ को न छोड़ पाएं, तो हमें भ्रम रहता है कि हम लोभ के स्वामी हैं। लोभ हमें दास बना करके नचाता है। काम तो नचा देता है, लोभ दरिद्र बना देता है, अहंकार जीवन को जला देता है, पहचान मिटा देता है। तो ये जो विकार हैं, इन विकारों से जो मुक्त हो जाता है, तो क्या काम, क्रोध, लोभ का कोई उपयोग नहीं है जीवन में? उपयोग है, लेकिन बाहर से हमारे जीवन में प्रतिक्रिया है और अचेतन से ये आते हैं, तो ना हमारा बाहर नियंत्रण है ना अंदर नियंत्रण है। कोई हमें गाली दे, वो गाली दे भी नहीं पाता कि हम प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। कोई गाली दे तो हम उस पर विचार करें कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये पागल है। जैसे पागल गाली दे तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो आप समझते हैं कि ये पागल है। और जितने समय वो गाली दे रहा है वो पागल ही है। भगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रकरण आता है। एक गांव से वो गुजर रहे हैं, लोगों ने गालियां दी, वो खड़े हो गए शांत। उन्होंने लोगों से कहा कि मित्रों, तुमने जो गालियां दी, इसमें केवल तुम्हारी ओर से ही थोड़ा है, मेरी ओर से भी लेन देन होना चाहिए। और अगर मैं न लूंगा, गाली का अर्थ तो तभी निकलेगा जब मैं लूंगा, और अगर मैंने गाली नहीं ली, इतनी स्वतंत्रता तो मुझे होनी ही चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो लूं कि ना लूं। उन्होंने कहा अगर मैंने नहीं ली है तो फिर कहां जाएगी गाली? तुम इतनी दोपहर में आए, इतनी तैयारी की, तुमने अपने अंतःकरण को जलाया, क्रोध में भर करके अपशब्द कहे, तो इसके लिए मेरे जीवन में दया है तुम्हारे प्रति। और ये गालियां तुम अब बांटोगे जाकर के घर में। तो हम जीवन में वृत्तियों के दास बन करके जीते हैं। देखिए, कैकेयी और मंथरा, इनका संबंध है किस चीज का? मंथरा दासी है और कैकेयी स्वामिनी है। जीवन में कैकेयी है क्रिया और मंथरा है लोभ। तो जब क्रिया हमारे जीवन में मालिक रहती है और लोभ दास रहता है, तो हमारा जीवन संतुलित रहता है। और अयोध्या में क्या हुआ कि एक दिन के लिए लोभ स्वामी बन गया और क्रिया दास बन गई। और हमारे जितने भी कर्म हैं वो लोभ से प्रेरित होकर के होते हैं। तो अयोध्या में तो एक दिन मंथरा दासी जो थी वो स्वामिनी बनी, तो अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और हमारे सारे कर्मों का स्वामी, अधिकांश कर्मों का स्वामी लोभ है, तो हमारे जीवन में कितनी समस्याएं होंगी। तो सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि तुम विकारों को अपने वश में रखना, इनका उपयोग करना पड़ेगा। क्रोध आए, क्रोध की आवश्यकता होगी तो क्रोध अंदर से भले ना आए पर बाहर से दिखाना पड़ेगा।
लक्ष्मण जी तो सारी वृत्तियों से मुक्त हैं, उनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका उपयोग करते दिखाई देते हैं वो। सुमित्राम्बा ने एक बात और कही, राग रोष ईर्षा मद मोहु और सपने हो जन इनके बस हो। तुम राग को स्वीकार करना, रोष को स्वीकार करना, ईर्ष्या को स्वीकार करना, मद को स्वीकार करना, मोह को स्वीकार करना, लेकिन इनके स्वामी बन करके स्वीकार करना। लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं, मद को भी स्वीकार करते हैं, और उनमें दिखाई देता है कि जो ते ही आज बधे बिनु आवऊं तो रघुपति सेवक न कहावऊं। भगवान के सेवक होने का उन्हें अभिमान है, ये होना भी चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया कि अभिमान से छूटना है, तो कैसे छूटे हम? अस अभिमान जाए जनु भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, और जब हम भगवान के दास हो जाएंगे तो विषयों के विकारों के दास नहीं रह जाएंगे। तो सुमित्राम्बा कहती हैं कि इन सब का उपयोग करना और इन सारे विकारों का उपयोग प्रभु की सेवा के लिए करना, और लक्ष्मण जी करते भी हैं। उनका जीवन तो विकारों से मुक्त ही है। उन रामायण के सर्वाधिक अगर शीतल पात्र हैं तो लक्ष्मण जी हैं। क्रोध उनमें दिखाई देता है, सबसे ज्यादा क्रोधी बाहर से दिखाई देते हैं, पर गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं तो कहते हैं कि बन्नऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो शीतल हैं। तो जो क्रोध दिखाई देता है वो क्या है? अब परशुराम जी आ गए, अब परशुराम जी पर क्रोध करना आवश्यक है। अब उसका विस्तार न करेंगे, तो गोस्वामी जी पहले राजाओं पर क्रोध करना आवश्यक है। अब राजा तो संगठित होकर के आक्रमण करने की मुद्रा में है, तो लक्ष्मण जी क्षण भर में सबका संहार कर सकते हैं, पर वो सोचते हैं कि प्रभु के विवाह के अवसर पर अगर इनका सिर काटना पड़े तो विवाह का आनंद कम हो जाएगा। तो वो क्रोध काहे के लिए करते हैं? क्रोध इसलिए करते हैं कि राजाओं को मारना ना पड़े। जब भी क्रोध करता है व्यक्ति तो मारने के लिए करता है, पर लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं बचाने के लिए। और क्रोध की मात्रा कितनी हो, अगर हम क्रोध के स्वामी होंगे और क्रोध को बुलाएंगे तो क्रोध का उतना उपयोग करेंगे जो हमारे जीवन में उपयोगी है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल चितवत नपन शकोप और मनहु मत्त गजगन निरख सिंह किशोरु चोप। तो वो क्रोध का उपयोग करते हैं, पर द्वेष नहीं है, उसमें बदला नहीं है, घृणा नहीं है। क्रोध के माध्यम से समाज का कल्याण हो, ईश्वर का प्रकटीकरण हो। जनक जी जब रोते हैं तब भी वो क्रोध करते हैं, और किस लिए? कि ईश्वर का प्रकटीकरण हो जाए। तो उनका क्रोध ईश्वर को प्रकट करता है। सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि तैसे ही भरत ही सेन समेता और सानुज निदर निपातों खेता। क्रोध का उपयोग प्रभु की सेवा के लिए करते हैं। हम काम का, क्रोध का, लोभ का उपयोग अपने सेवा के लिए करते हैं, और उपयोग नहीं करते, वो हमारा उपयोग करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के हम दास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। और वृत्तियों के दास होकर के हम जिएंगे तो हम किसकी सेवा कर पाएंगे? तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि सुमित्राम्बा जी ने जब कहा कि तुम स्वप्न में इनके बस न होना, तो लक्ष्मण जी ने सोना ही छोड़ दिया 14 वर्ष तक। 14 वर्ष सोए नहीं। जागृत में तो मैं इनके बस में ना होऊंगा, पर सोने में अगर हो गया तो माता जी का आदेश टूट जाएगा। तो माता जी के आदेश की मर्यादा न टूटे, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक सोना बंद कर दिया।
और हम दूसरों की सेवा या स्वयं की सेवा, जीवन को ऊंचाई की ओर तभी ले जा पाएंगे जब हम इन वृत्तियों के स्वामी हो जाएं। दास को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। स्वामी जो करवाता है, दास चाहे जो कुछ करे उसका श्रेय स्वामी को मिलता है। सेना लड़ती है, हजारों सैनिक मारे जाते हैं, लाखों, लेकिन पराजय जो होती है राजा की और राष्ट्र की होती है। सैनिकों की जय पराजय नहीं होती, दोनों पक्ष के लाखों लोग मारे जाते हैं। तो जो हमारा जीवन है, सुमित्रांबा जी ने जो आशीर्वाद दिया है लक्ष्मण जी को, ये दिव्यतम आशीर्वाद है मानस का। और ये आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में अगर अवतरित हो जाए सुमित्रांबा की कृपा से, लक्ष्मण जी की कृपा से, तो हम अपने जीवन में विकारों को पहचान सकते हैं। जो हमारा जीवन यंत्रवत चल रहा है, हमें लगता है कि हमारा जीवन हम स्वामी हैं, लेकिन हमारा जीवन यंत्र जैसा है। यंत्र को जब चलाने वाला बंद कर देता है तो बंद हो जाता है। तो हम विकारों के दास होकर के जी रहे हैं, और जो विकारों का दास है वो प्रभु का दास नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति प्रभु का दास हो जाता है या सुमित्रांबा से आशीर्वाद मिल जाता है, तो हमारे जीवन में विकार रहेंगे, विषय रहेंगे, लेकिन वो हमारे जीवन में सुख का साधन बनेंगे। जैसे भगवान राम हैं, क्रोध का भी उपयोग करते हैं, लोभ का भी उपयोग करते हैं, सब का उपयोग करते हैं, आभूषण सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। जीवन में सारी वृत्तियों को हमें स्वीकार करना है। अब वो लोग अलग हैं जो सन्यासी हो गए। हमारे यहाँ सन्यासी को स्वामी क्यों कहा जाता है? अब जो भिखारी हो गया वो स्वामी कहाँ से हो गया? जो कुछ उसके पास था वो छोड़ करके चला गया। लेकिन स्वामी उसको इसलिए कहते हैं कि बाहरी वस्तुएं उसने भले छोड़ दी, हम बाहरी वस्तुएं भले छोड़ करके चले जाएं, पर काम क्रोध लोभ को छोड़ पाते हैं, इनके दास बने ही रहते हैं। और सन्यासी को स्वामी इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी वृत्तियों का स्वामी हो जाता है। काम का, क्रोध का, लोभ का उपयोग करता है जीवन में, लेकिन उनका दास नहीं रह जाता। और सामान्य मनुष्य इनका दास रहता है। तो हम अपने जीवन में साधना हो, ठीक है, इन पर विजय पाने का प्रयास करें। पहले तो हम इनको पहचान ही नहीं पाते। इनको इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब जगह ये छिपे रहते हैं। तो हम इनको पहचानें कि अचेतन से जब क्रोध आता है, देखिए जब काम, क्रोध, लोभ ये सारी वृत्तियां हम पर शासन करती हैं तो हम अनुपस्थित हो जाते हैं। और हम उपस्थित रहें और इनका प्रयोग कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये हमारी जीवन में उन्नति का साधन बने, हमारे पतन का साधन न बने। काम हमारे जीवन में सृजन का साधन बने, सौंदर्य का साधन बने, रस का साधन बने, लेकिन विकृति और रोग का साधन न बने। लोभ हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति इसका साधन बने। क्रोध हमारे जीवन में बुराइयों को, अन्याय को, अत्याचार को नष्ट करने के काम में आए। क्रोध द्वेष और घृणा में न बदल जाए। तो लक्ष्मण जी के जीवन में ये जो आशीर्वाद मिला सुमित्रांबा से, ये अद्वितीय आशीर्वाद है। हम साधना के माध्यम से अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, और नहीं सुमित्रांबा के चरण पकड़ें या लक्ष्मण जी के, और उन्हें जो आशीर्वाद मिला उनसे कहें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी ये स्थिति आए। साधना से आ सकती है तो आ जाए, और नहीं उनसे कृपा मांगे, उनसे आशीर्वाद लें। और ये पात्र जब हमारे जीवन में अवतरित होंगे तो हमारे जीवन में स्वामित्व आ जाएगा। हम अपने जीवन के स्वामी हो जाएंगे। अभी विकारों के दास हैं, फिर विकारों के दास न हो करके हम विकारों के स्वामी हो जाएंगे और ईश्वर के दास हो जाएंगे। जब हम ईश्वर के दास हो जाएंगे तो हमारे जीवन से विकारों का खेल समाप्त हो जाएगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि
और स्वतंत्रता प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। बोलिए सियावर।